श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले पे नमः। पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि किस प्रकार माताओं ने अपने पुत्रों की बारात आने पर अगवानी की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने अपने ही हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमार को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया हो, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे को मुख में सरस्वती विराज गई हो, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। इन सभी से सुखों से 100 गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हन ने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भलीभांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सामान से संतुष्ट किया। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे सब संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब्र निवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी। वधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों को वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को उनकी रुचि के अनुसार सब प्रकार की पहिराबंदी, नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भलीभांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी के विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूले नहीं समाये, नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भलीभांति आदर कर लेने पर राजा दशरथ ने हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ निवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। यह समाज देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति, रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी में रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा में छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर
सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले गए। वहाँ के प्रेम, आनंद और विनोद महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव, गणेश जी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर सकता हूँ? कहीं केंचुआ को धरती सिर पर उठा सकता है क्या? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानी को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई हैं, इनको सब तरह से अच्छा रखना, जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर मुनियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछाए गए। गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चांदावे की शोभा कहते ही नहीं बनती। जिसने देखा वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों का आज्ञा दी, तब भी अपने अपने शैयाओं पर जाकर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस जी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहों को भाई ये सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? हे तात, मैं भलैयाँ लेती हूँ, मुनि कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने एक की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएँ पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्वभर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई।